ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की वजह मोहम्मद मुखबर देसफुली चुनाव तक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे। वो ईरान के उपराष्ट्रपति थे। ईरान के इस्लामिक गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 131 के मुताबिक राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति नेतृत्व की मंजूरी के साथ राष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों को ग्रहण करते हैं। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अधिकतम 50 दिनों की अवधि के भीतर एक नए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करने के लिए बाध्य हैं। मोहम्मद मुखबर देसफुली उपराष्ट्रपति बनने से पहले लगभग 15 सालों तक फरमान इमाम नामक संस्था के कार्यकारी स्टाफ के प्रमुख थे। फरमान इमाम ईरान की एक बेहद ताकतवर संस्था है जो देश के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामेनेई के सीधे नियंत्रण में है। मोहम्मद मुखबर का जन्म साल 1955 में ईरान के खुजेस्तान प्रांत के देसफुल शहर में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और उनके पिता शेख अब्बास मुखबर एक उपदेशक और मौलवी थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुखबर के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री और मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री है। उन्होंने प्रबंधन और आर्थिक विकास में डॉक्टरेट भी की है। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी पीएचडी की है। 1980 के दशक में चले ईरान इराक युद्ध के दौरान मुखबर इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स कोर यानी IRGC के स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। वे कुछ समय के लिए खुजेस्तान के डिप्टी गवर्नर भी रहे। साल 2006 में ईरान में सरकार की नींव कही जाने वाली संस्था फरमान इमाम के कार्यकारी मुख्यालय के प्रमुख के रूप में मुखबर की नियुक्ति उनके करियर की सबसे निर्णायक छलांग थी। फरमान इमाम के हाथ में ईरान के इस्लामी गणराज्य के सुप्रीमो के नियंत्रण में आने वाली संपत्ति का प्रबंधन है। संस्था के पास इस्लामी क्रांति के बाद जब्त की गई हजारों संपत्तियां हैं। ये संस्था ईरानी व्यवस्था की किसी भी विभाग के प्रति जवाबदेह नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग ने जनवरी 2021 में फरमान इमाम और उसके तत्कालीन प्रमुख मोहम्मद मुखबर पर प्रतिबंध लगाए थे। विदेश विभाग ने संस्था को एक व्यापारिक राक्षस बताया था जो ऊर्जा, दूरसंचार सहित ईरान की अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में दखल रखती है। आलोचकों का कहना है कि फरमान इमाम का कार्यकारी मुख्यालय एक माफिया की तरह चलाया जाता है। साथ ही कार्यकारी मुख्यालय के अंतर्गत बरकत फाउंडेशन नामक चैरिटी भी आती है। बरकत नॉलेज फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट की स्थापना मुखबर के दौर में ही हुई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान बरकत फाउंडेशन ने घरेलू वैक्सीन प्रोडक्शन परियोजना पर काम किया और मुखबर ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी। मुखबर ने सरकार में आने के बाद अर्थव्यवस्था में योगदान देना शुरू किया। वे ईरान की रेजिस्टेंस इकोनॉमी के प्रमुख बने। पद संभालने के बाद उन्होंने कुछ महीनों के भीतर सबसे पहले इब्राहिम रईसी के प्रतिद्वंदी मोहसिन रिजाई को पद से हटाया। कई लोगों ने इसे मोहम्मद मुखबर की पर्दे के पीछे की लॉबी का नतीजा माना था। हालांकि इब्राहिम रईसी के शासन को एक साल भी नहीं बीता था कि देश में आर्थिक हालात बिगड़ने से सरकार की आलोचना होने लगी थी। आलोचक चाहते थे कि इब्राहिम रईसी मोहम्मद मुखबर के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दें, लेकिन तमाम आलोचनाओं का मुखबर के करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। साल 2022 में ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने उन्हें एक विशेष परिषद का सदस्य बनाया। ईरान की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद बिना खबरों में आए उपराष्ट्रपति के रूप में मुखबर अपने पद पर बने रहे। ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु के साथ मोहम्मद मुखबर को एक नया और अप्रत्याशित मिशन मिल गया है जो अगले राष्ट्रपति की नियुक्ति तक जारी रहेगा। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।